आज हम पढ़ने वाले अध्याय 7 जिसका नाम है राशियों की तुलना। इसकी तुलना राशियों की। ठीक, इसके अंतर्गत आप बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हो। क्या क्या उसको सुन लो। पहले तो आप पढ़ने वाले हो अंकित मूल्य, प्रतिशत, बट्टा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। छठी सात में पढ़े हो, याद करो। चलो बताओ क्रय मूल्य क्या होता है, पहले मुझे बताओ। हाँ होता है। क्रय मूल्य क्या होता है रे? हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप लोग ऐसे ही करोगे। क्रय मूल्य मतलब जिस प्राइस पे हम वस्तु को खरीदते हैं, जिस प्राइस में हम बेचते हैं, वो कहलाता है विक्रय। खरीदते हैं वो कहलाता है क्रय, बेचते हैं वो कहलाता है विक्रय। और कुछ कुछ चीजें सुन लो। एक यहां पे आप पढ़ने वाले वो है अंकित मूल्य। जैसे आप पेन खरीदने जाते हो तो पेन में लिखा रहता है 5 रुपए, या बिस्किट खरीदने जाते हो तो उसमें क्या लिखा रहता है 10 रुपए या 5 रुपए, जैसे भी है ना। तो जिस वस्तु पर जो मूल्य लिखा रहता है वो कहलाता है उसका अंकित मूल्य। ठीक, सभी का परिभाषा आप लोग सुन लो। पहला अंकित मूल्य, वस्तु में जो मूल्य लिखा हो, वस्तु में जो मूल्य लिखा होता है वो क्या कहलाता है? अंकित मूल्य। दूसरा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये क्या होता है? जिस मूल्य में वस्तु को बेचते हैं। आप लोगों को 9वीं में आके इन सब चीजों को बताना पड़ रहा है, बताओ। खैर बताना तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को पहले से इसके बारे में पता होना चाहिए। बट क्या करें, हमारा दुर्भाग्य। अब उसके बाद होता है हमारे पास बट्टा। अब बट्टा मतलब ये मत समझ रहे हैं बटा बटा मतलब 4/5, 10/8 ऐसा वाला बट्टा नहीं। बट्टा मतलब होता है छूट। बट्टा मतलब क्या होता है? छूट। अब बात समझना, जैसे हम कोई दुकान जाते हैं और मान लो जैसे कि हम जूता खरीदने ही गए, ठीक है। अब जूता खरीदने गए और उनको रेट में बोले कि भाई ये जूता 500 का है। कितने का है? तो हम लोग कहते हैं 500 का है, तो बोलते हैं 10% छूट भी तो है। तो 500 में 10% छूट जो मिल जाता है 50 रुपए का छूट मिल जाता है। तो जो जूता 5 रुपए रेट के साथ आया, मतलब 5 रुपए जो उसमें लिखा है उसका क्या कहलाएगा? अंकित मूल्य। क्या कहलाएगा? और जो 5% छूट मिल रहा है उसको हम कहते हैं बट्टा। क्या कहते हैं? बट्टा। बट्टा नहीं, बट्टा। बट्टा मतलब क्या होता है? छूट। ठीक है। वस्तु के मूल्य में जो छूट मिले, वस्तु के मूल्य में जो छूट मिले, ठीक। उसके बाद आता है बिक्री कर। बिक्री कर को आप एक चीज से समझ सकते हो, टैक्स से समझ सकते हो। जैसे कि सरकार अभी क्या लगाते हैं? जीएसटी। अधिकतर आप लोग जानते हो क्या चीज चलता है हमारा? जीएसटी। तो आपको क्या करना है? ये सोचना है कि जो वस्तु जितने में मिलता है उसमें 2% या 1% का जीएसटी लगता है। बात समझना। जैसे अभी मैंने कहा बट्टा में 5% का छूट मिला था, तो जितना उसका कीमत था हमने उससे कम पैसा दिया। लेकिन यदि बिक्री कर लगता है,
क्या लगता है? बिक्री कर। तो यदि उसका कीमत 10 रुपए है तो 1% यदि बिक्री कर लग रहा है तो उसमें आप 1 पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको। मतलब सपोज 100 रुपए किसी वस्तु का कीमत है, कितना रुपए, और उसमें 1% मान लो लग रहा है क्या, जीएसटी या टैक्स लग रहा है, तो आपको 100 रुपए नहीं देना है, आपको कितना देना पड़ेगा? 1% एक्स्ट्रा, मतलब 1 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। तो जिसका रेट 100 रुपए था उसका हमको पे कितना करना पड़ेगा? 101। जैसे भी मोबाइल में रिचार्ज करते हैं तो जैसे कि हम 450 रुपए का रिचार्ज करना होता है ना, तो उसमें 1 रुपए 90 पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, वो है टैक्स, रिचार्ज करने का टैक्स, जो कि बहुत गंदा सिस्टम है मैं कह सकता हूं। तो वहां पर हर एक चीजों में टैक्स लगना शुरू हो चुका है। तो जितना उसका रेट रहता है, हमको रिचार्ज करना है 200 का और हमको पे करना पड़ता है 200, 2 रुपए, 200 ना 200, 2 रुपए, 200, 1 रुपए, ये सब हमको पे करना पड़ रहा है। रेट है 200 और करना पड़ रहा है 200, 1, 200, 2। अब आपको एक अकेले के लिए लगता है कि यार ये तो सिर्फ 1 रुपए देना है, 2 रुपए। इंडिया में मान लो 1 करोड़ लोग एक दिन में रिचार्ज करते होंगे तो समझ के चलो 2 करोड़ रुपए उस कंपनी को फायदा हो गया। तो ये गलत सिस्टम है, हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं, उसके हिसाब से ज्यादा हम केयर नहीं करते हैं, बट हर एक चीज में टैक्स लगना शुरू हो गया, ध्यान देना। चलो देखो, तो बिक्री कर का मतलब क्या होता है? आप जितना राशि दे रहे हैं उससे एक्स्ट्रा राशि देना, मतलब अंकित मूल्य से, वस्तु के मूल्य से अधिक राशि देना। ये क्या कहलाता है? बिक्री कर। अब ये 5 चीजें आपको मिला हुआ है। अच्छा, सबसे मेन चीज प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब उसको समझिए, प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100। हर एक 100 में, हर एक 100 के लिए जो राशि मिलता है या जो चीज मिलता है वो कहलाता है प्रतिशत। प्रतिशत मतलब प्रति 100 में, ठीक। या ये कह सकते हैं जैसे कि हमको मिला है 25%, क्या मिला है? तो 100 रुपए में कितना? 25, इसीलिए इसको लिखते हैं 25/100, ठीक। 100 में कितना? 25। प्रतिशत का मतलब क्या होगा? 100 में या प्रत्येक 100 में, मतलब आप ये समझ लीजिए प्रतिशत। प्रतिशत को हम एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए इसको आप लोग अभी तक समझ नहीं पाए हो। प्रतिशत को यदि आप अलग अलग पढ़ो तो इसका मतलब होता है प्रति 100 में। शत मतलब जानते हो ना, संस्कृत में पढ़े होंगे आप लोग। 100 मतलब, सॉरी, शत मतलब 100 में, तो प्रति 100 में जो रहेगा वही का कहलाता है प्रतिशत। जैसे 4% है, कोई भी वस्तु में आपको 4% जीएसटी देना है करके बोलते हैं, मान लो जीएसटी की बात करें तो 100 रुपए में 4 रुपए आपको देना है एक्स्ट्रा। 5% बोल दिए तो हर एक 100 में आपको कितना देना है एक्स्ट्रा? 5। क्या बोला, समझ में आया? या एक है 10% की छूट, 10% की छूट, तो हर 100 रुपए में कितना का छूट मिलेगा? 10 का, ठीक। तो ये होता है प्रतिशत। अब इतने चीजों को आप समझ जाओगे तो ये पहला वाला प्रश्न आप कर लोगे। तो पहले इसको लिखो, फिर प्रश्नावली को। चलिए बताइए, प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम शुरू करते हैं। उदाहरण का क्वेश्चन आप ट्राई करना प्रश्नावली के क्वेश्चंस के आधार पे, उसके बाद भी यदि ना बने तो फिर क्वेश्चन कर लेना, देख लेंगे आगे उसको। फिर फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? हाँ, कितना बचाता है? अब यहां पे बात समझना, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो परसेंटेज दिया है वो खर्च वाला परसेंटेज है। 75% खर्च करके, कितना परसेंट? 75% खर्च करके, और जो राशि दिया है 3950, तो बचत राशि है। परसेंट दिया है किसमें? खर्च का, और राशि दिया है किसका? बचत का। तो आप दोनों में कोई अभी कॉम्बिनेशन नहीं पैदा करेंगे या सोचेंगे नहीं उसको। आप पहले ध्यान देना, खर्च का परसेंट दिया है
तो राशि जो दिया है वो भी खर्च वाला होना चाहिए। और यदि राशि बचत का है तो आपको परसेंट भी कौन सा वाला निकालना, पहले बचत वाला। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, जैसे कि मुझे 100 रुपए मिला, कितना मिला, और उसमें का 50 रुपए मैंने खर्च कर दिया, 70 रुपए मैंने खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया, 70 रुपए खर्च कर दिया। कितना बचाया, कितना बचाया, वेरी गुड। यही काम इसमें कहना है। 75% उन्होंने किया है क्या, खर्च, तो कितना परसेंट बचाया होगा, राशि नहीं, परसेंट कितना बचाया, 25% बचाया है। क्योंकि हर एक परसेंट कितने इसके किससे तुलना होगी, बनता है 100 से। जब भी परसेंटेज की बात होगा तो किससे बात होगा, 100 से, 100% से बात होगा। तो आपको ये बोला गया है कि 75% उन्होंने क्या किया, खर्च, तो बचाया कितना परसेंट, 25। ठीक, तो यहीं पर से आपको थ्योरी को जमाने आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि मोहन 75% खर्च किया तो बचत राशि, अब तो बचाया कितना परसेंट, अबे 25 कैसे आया, उसको यदि करना है तो 100% माइनस 75% बराबर में कितना, 25। ये कैसे किया, कैसे आया, कुछ समझ में आया। हमको बचाया वाला परसेंट इसलिए चाहिए क्योंकि वहां पे जो राशि दिया हुआ है वो कौन सा राशि है, बचत राशि। ठीक है, ठीक है, इसमें कौन सा राशि है, कौन सा राशि बचत राशि है, 25% बचत राशि है। ये 25% है राशि, आपको पुस्तक में दिया है वो है 3950, ध्यान इधर दे। ठीक है, तो आपको परसेंट जो है वो किसमें प्राप्त हो गया, बचत वाला। 25% का मतलब होता है 100 में। जैसे कि मैं आपको बताया था ना, 25% में यदि 25 रुपए बचाते हैं, कितने रुपए बचाते हैं, 25 रुपए, तो उनका आय कितना रहा होगा, 100। 25% बताया था, भी एग्जाम्पल दिया था ना, 25% का मतलब 100 में। यदि 25 रुपए बचाता है तो उसका आय कितना होगा, 100। 25 रुपए बचाता है तो आय कितना होगा, 100। उसके बाद यदि मोहन, इसका थ्योरी को समझना, यदि मोहन 25 रुपए बचाता है, 25 रुपए बचाता है, तो आय या मासिक आय कह सकते हो, उसमें मासिक आय पूछा है ना, मासिक आय कितना रहेगा, 100। ना 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 ना, 25% जब कह रहे हैं तो बात किसके लिए हो रही है, 100 के लिए। मतलब यदि वो 25 रुपए बचाता है तो मासिक आय कितना रहेगा, 100। यदि वो 1 रुपया बचाता है, यदि मोहन, अब यहीं पे समझना अच्छे से, कितना रुपए बचाता है, 1 रुपए, तो 25 नीचे से कहां, ऊपर से कहां जाएगा, नीचे। तो 25 रुपए बचाता है तब 100 के लिए हो जाएगा, और 1 रुपया बचाता है तब 100 बटा कितना हो जाएगा, 25 रुपए। आप ध्यान से समझो, 25 रुपए के लिए कितना प्राप्त हुआ था, 100। 1 के लिए कितना प्राप्त हुआ, 100 बटा 25। अब इसको कटाना है तो कटा सकते हो, 25 से काम 25, 25 चौं 100, कितना रुपए, 4 रुपए। मतलब 1 रुपए यदि वो बचाता है तब उसका आय कितना रहेगा, 4 रुपए। लेकिन उन्होंने कितना रुपए बचाया, अब उसको देखो। हाँ, यदि मोहन 3950 रुपए बचाता है तब मासिक आय निकालने के लिए आपको पता हुआ 1 रुपए के लिए जो भी निकला रहता है उसको जितने रुपए के लिए हम निकाल रहे होते हैं उससे करते हैं गुणा। 1 रुपए के लिए जो भी निकला रहेगा उससे जितने रुपए के लिए हम निकालेंगे उससे करेंगे क्या, गुणा। तो 1 रुपए के लिए कितना निकला था, 4, और इसको गुणा कर दिए किससे, 3950 से। अब गुणा करते हैं, 4 शून्य में 0, 4 पंचे 20 का 0, 4 दिया 36, 36 और 2 38, 4 दिया 12, 12 और 3 15, 15,800 रुपए। मतलब यदि वो 15,800 रुपए उसका मासिक आय होगा
तब वो कितने रुपए बचाएगा? 3,950। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या बोला, समझ में आया? आपको ध्यान देना है कि जो 75% दिया है वो किसका है? खर्च का। सपोज ये जो राशि है 3,950 रुपए, वो खर्च राशि रहता ना, सपोज खर्च राशि, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। आप केवल क्या करते, मोहन 75 रुपए खर्च करता है, तब आय कितना निकालते? 100। मोहन 1 रुपया खर्च करता है, तब आ जाता 100/75। और मोहन 3,950 रुपया खर्च करता है, तब आय निकल जाता 75/100 गुणा में कितना आ जाता? 3,950। वो कब के लिए होता? जब ये वाला राशि खर्च कर दिया है और ये वाला राशि भी कौन सा राशि रहता? खर्च का। तब अब इसमें थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया है। ये जो दिया परसेंटेज ना, वो किसका है? खर्च का। और ये जो राशि दिया वो किसका है? बचत का। तो पहले परसेंटेज जो निकालोगे वो किसका निकालोगे? बचत वाला परसेंट, तब जाके क्वेश्चन को आगे बढ़ाओगे। क्या बोला, समझ में आया? तो इस तरीके से आप इसको बनाओगे। पहले इसको करो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? चलो, ओहो, 60% है लड़कियां। लड़कियां की लड़के? लड़कियों की संख्या कितना है? 60%, मतलब 60%। मतलब 100 यदि है टोटल छात्र, टोटल छात्र कितना है? 100, तो उसमें लड़कियां कितना रहेंगे? 60। यदि एक छात्र है तो उसको निकालने के लिए अब फिर से वही थ्योरी जमाना। देखो 60% का मतलब क्या हुआ? प्रति 100 में। यदि कक्षा, कौन सा कक्षा की बात हो रही है? यदि कक्षा 10वीं में, यदि को छोड़ो, अभी कक्षा 10वीं में 60% लड़कियां हैं। 60% बोला है ना। अब यहां पर से शुरू करो। यदि कक्षा में 60 लड़कियां हो, कक्षा में 60 लड़कियां हो, तो कुल छात्र कितना होगा? कुल छात्र ये हो जाएगा कितना? 100। क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है? 60% का मतलब क्या होता है? 100 में कितना? 60। तो कक्षा में जो 60 लड़कियां हैं, 60 लड़कियां हैं, तब कुल छात्र कितना हो जाएंगे? 100। यदि कक्षा में, पूरा लिख रहा हूं, ठीक है, एक लड़की हो, कितना लड़की हो? एक लड़की हो, तो कुल छात्र निकालने के लिए 60 ऊपर से कहां आ जाएगा? नीचे। तो 100 बटा में कितना आ जाएगा? 60। लेकिन कितने लड़कियां कक्षा में? देखो संख्या, देखो संख्या, परसेंट नहीं। कितना लड़कियां? 18। तो यदि कक्षा में 18 लड़कियां हो, 18 लड़कियां हो, तो कुल छात्र निकालने के लिए 100/60 को गुणा कर देंगे किससे? 18 से। मैं बोला था ना, एक के लिए जो भी आय रहेगा उसको जितने के लिए हम निकाल रहे हैं उससे कर देना है क्या? गुणा। हर बार के लिए ध्यान दे रहे हैं, एक के लिए जितना भी आएगा उसको जितने के लिए हम निकालेंगे उससे करेंगे गुणा। तो एक के लिए कितना आया? 100/60। हमको कितने के लिए निकालना है? 18। तो 100/60 को गुणा कर दिया किसे? 18 से। अब देखो ये 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 10 में 3 मतलब 10 तिया 30। ये क्या है? 10 से 30 कुल छात्र है, मतलब टोटल छात्र की संख्या कितना है? 30। उनमें से 18 कौन है? लड़कियां। बताओ लड़के कितने बचे? कितने बचेंगे? 12। क्या किए? तो लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितना आएगा कि बोले? 12। आया कैसे 12? वेरी गुड। 30 जो है वो टोटल लड़के हैं, सॉरी टोटल बच्चे हैं, उसमें से 18 क्या निकल गए हमारे पास? लड़कियां।
तो लड़के कितना बचे निकालने के लिए 30 में किसको हटा देंगे 18, तो ये हो जाएगा लड़कों की संख्या कितना 12। एक आंसर तो ये हो गया। ठीक, लड़कों की संख्या। उसके बाद लड़के और लड़कियों में अनुपात निकालना है कि लड़की और लड़कों में अनुपात निकालना है? मतलब पहले कौन रहेगा लड़के, उसके बाद कौन रहेगा लड़कियां। अब लड़के व लड़कियों का अनुपात, लड़कियों का अनुपात ये होता है। लड़कों की संख्या बताओ कितना निकाला हम लोगों ने 12। अनुपात का सिंबल है, ध्यान दे रहना। 12 अनुपात कितना हो जाएगा 18। अब इन दोनों को हम 6 से घटा सकते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 अनुपात 3, ये अगला आंसर। क्या क्या समझ में आया? तो इस तरीके से आपको बनाना है क्वेश्चन। कर लोगे? ठीक, बताओ क्या है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये आ गया प्रश्न बट्टा वाला। सुनो, आपको पहले बताओ क्या मिला हुआ है अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य। वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है देखो, अंकित मूल्य कितना दिया है 950 रुपए। और विक्रय मूल्य दिया होगा कितना, बेची गई बोला ना, बेचना मतलब कौन सा मूल्य है वो विक्रय, विक्रय मूल्य 760। ठीक, अब सबसे पहले बोला गया है अंकित सॉरी बट्टा और बट्टा प्रतिशत। तो आपको यह पता होना चाहिए कि बट्टा का सूत्र क्या होता है। बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य, जिसको हम लोग पहले भी पढ़े लेकिन भूल गए होंगे, मुझे पता है, ऋण विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। सीधा सीधा अंकित मूल्य बताइए कितना दिया हुआ है 950 माइनस विक्रय मूल्य कितना दिया है 760, कितना आएगा, 0 में 0 घटा 0, ये हो गया 15, 15 में 6 घटा 9, कहां से एक आ रहा है भाई, 6 में 5 घटा रहे हो क्या, नहीं घटाने आएगा तो नहीं सुन लो, नहीं घटाने आएगा तो ऐसे पहले लिख लेना, 0 में 0 घटा 0। अब 5 में 6 घटाना है, मतलब नहीं घटेगा तो उससे उधार मांगेगा, 15 हो जाएगा, 15 में 6 घटा 9, ये हो गया 8, 8 से 7 घटा। तो आप लोग क्या करते हो पता है, इधर संख्या छोटा है, इधर संख्या छोटा दिख रहा है ना, तो 6 में 5 घटा के 1 लिख देते हो। मतलब कक्षा पहली वाले बच्चे जो करते हैं ना वैसे करते हो। तो यहां पर कितना आ जाएगा 190 रुपए। किसका मान है ये, बट्टा। अब हमको निकालना बट्टा प्रतिशत क्या होता है, उसको ध्यान समझना। उल्टा बट्टा प्रतिशत बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बटा में बट्टा, बटा नहीं बट्टा, ये है बटा और ये है बट्टा। बट्टा मतलब क्या होता है छोट, और गुणा में क्या रख देना है 100। अंकित मूल्य कितना दिए देखो, कितना 950, बट्टा हमने कितना निकाला 190, और गुणा में कितना हो जाएगा हमारे पास 100। 0 से 0, 0 से 0 कर गया, 19 से काम 19, 19 पंचे 95, तो 5%, या यहां पर चाहो तो 100% डाल सकते हो। तो बट्टा प्रतिशत कितना निकला हमारे पास 5%, बट्टा कितना निकला 190, यही दोनों जो मिला ये हो जाएगा हमारा आंसर। कर लोगे? याद रखना बट्टा प्रतिशत सूत्र अंकित मूल्य बटा बट्टा गुणा 100%, और बट्टा
केवल यही प्रश्न है और एक उदाहरण आई थी, उसमें बस यही है। अब जितना क्वेश्चन आज हमने बनाया उससे रिलेटेड जो उदाहरण है उसको ट्राई करके आना है, बना के आना है। ठीक है, चलो।